सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 7 फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें ब्लू घोस्ट मिशन, फोर्ब्स ने शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी की है, एतमाद और गदर 380 मिसाइल, 2023-24 में भारतीय निर्यात का किस देश के लिए सबसे ज़्यादा रहा तो उसके बारे में, भारत का पहला फेरेट रिसर्च सुविधा और भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है। देखो, ठीक है, तो मैंने आपको ये शायद कराया होगा पहले थोड़ा बहुत, तो अब इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्लू घोस्ट मिशन इसके बारे में करना है। तो इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया पहले, मतलब ये किस कंपनी का मिशन है, तो ये इसको लिखो फायरफ्लाई। आपने फायरफ्लाई का नाम सुना होगा, मैंने कराया था आपको लेकिन आप भूल गए होगे। तो फायरफ्लाई एरो स्पेस, ठीक है, तो ये कंपनी का नाम है। बट इसको लॉन्च करने वाला कौन है, किस व्हीकल से लॉन्च होने वाला है ना। तो व्हीकल आपको फाल्कन 9 जाना माना व्हीकल है। तो ये किस कंपनी का है, इसकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, है ना। तो ये स्पेस एक्स कंपनी का फाल्कन 9 व्हीकल से लॉन्च होने वाला है। और एक जो आपने सुना होगा नासा का एक मिशन था, क्या नाम था उसका, आर्टमिस। तो नासा का एक मिशन था आर्टमिस, तो ये उसी का एक चरण के रूप में है। तो ठीक है, नासा के आर्टमिस मिशन का एक चरण है, ये भी उसी का पार्ट है। और ये आर्टमिस मिशन आपको पता होगा किस लिए था ये, तो इसमें था चांद पर मनुष्य को वापस भेजना, है ना। तो चांद पर मनुष्य को वापस भेजने की ये तैयारी करवा रहा है। तो इसीलिए ये आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया गया था, ये तो आपको पता होगा, है ना। चलो, तो ये उसी का एक पार्ट है, ये जो ब्लू घोस्ट मिशन है ना, उसी का एक पार्ट है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला, ब्लू घोस्ट मिशन कब पहुंचने वाला चंद्रमा पर, तो ये चंद्रमा पर कब पहुंचेगा, ये चंद्रमा से रिलेटेड है। ठीक है, चंद्रमा पर ये 2 मार्च को पहुंचेगा। तो 2 मार्च को ये पहुंचेगा, ठीक है, 2 मार्च को पहुंच जाएगा। ये आप इमेज देख सकती हो, ये मिशन ऐसा कुछ। और वहाँ से फिर क्या कलेक्ट करेगा, नमूने लेगा, नमूने कलेक्ट करके ये वापस आने वाला है। ठीक है, तो नमूने कलेक्ट करके ये वापस आ जाएगा, तो ये इसका होने वाला है। और बेसिकली ये क्या करने वाला है वहाँ पे, देखे पता करेगा चंद्रमा पर सूर्यास्त कब होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण नहीं, चंद्र ग्रहण के बारे में। ठीक है, चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में ये जानकारी इकट्ठा करके ये आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए इस मिशन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब ये कुछ और मिशन है, इनके बारे में बताना है आपको। चंद्रयान फर्स्ट किससे लॉन्च हुआ था, व्हीकल का नाम बताओ। तो PSLV C11। ठीक है, तो PSLV C11 से चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलो चंद्रयान थर्ड के बारे में बताओ, ये कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई की ये डेट थी। व्हीकल कौन था, LVM थर्ड। तो LVM थर्ड M4, ये इस व्हीकल का नाम है इसके, जिससे ये लॉन्च हुआ था। और लैंडर का क्या नाम है, देखो लैंडर का नाम लिखो, लैंडर का नाम, रोवर का भी नाम लिखो। लैंडर और रोवर कौन सा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विक्रम इसका लैंडर का नाम था। ठीक है, तो विक्रम लैंडर के नाम था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो प्रज्ञान रोवर था, विक्रम लैंडर था। और ये पहुंचा कब, 23 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसी दिन मनाया जाने लगा। ठीक है, और कौन से पॉइंट पे पहुंचा था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, शिव शक्ति पॉइंट पर। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट पर ये पहुंच गया। चलो, लूपेक्स मिशन किसका है, तो जाक्सा और इंडिया। तो जापान और इंडिया के इसरो ने, इन दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया। ठीक है, ये चंद्र ध्रुवी मिशन है। NBS-02 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ये किससे लॉन्च हुआ है, तो GSLV F-15 से। ओके, ये नाभिक उपग्रह का एक पार्ट है। स्पेसएक्स मिशन किससे लॉन्च हुआ है, तो ये डॉकिंग अनडॉकिंग मिशन है, PSLV C60 से लॉन्च हुआ था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखो, अब इसमें एक खेल हो गया है, ठीक है। अब भारत को आपको देखो, भारत का जब भी आप नाम लेते हो तो भारत वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में आता है। बट यहाँ पर क्या किया है, फोर्ब्स ने पावरफुल मतलब शक्तिशाली, है ना। तो पावरफुल कंट्रियों के बारे में एक लिस्ट जारी की है। तो ठीक है, पावरफुल कंट्री। अब पावरफुल कैसे होती हैं कंट्री, मतलब उसकी इकोनॉमी बढ़िया हो, पॉपुलेशन अच्छी हो, आर्मी बढ़िया हो, ऐसे ही होती है। बट देखो, इसमें पहला स्थान किसे मिला है, पहला स्थान एज यूजुअल USA को मिलने वाला था, है ना। क्योंकि ये जो पेंसिल्वेनिया और कहाँ का स्थान है, ये USA का है। यहीं पर तो ट्रंप साहब को गोली लगी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था आपका कि गोली कहाँ लगी थी उन्हें, है ना। तो USA को पहला स्थान हो गया। दूसरा स्थान हो गया चाइना का।
ठीक है। तीसरा स्थान किसे मिला है? रूस को। और चौथा स्थान मिला है यूके को, ठीक है। अब अपना इंडिया कहाँ है? इंडिया है हमारा 12th नंबर पे। 12वां स्थान किसे मिला है? इंडिया को। बट इंडिया के बारे में आप क्या जानते हो? देखो यार, इंडिया के देखो टॉप की पॉपुलेशन में इंडिया कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है ना। पॉपुलेशन में पहले नंबर पे। आर्मी में कौन से नंबर पे है? हमारी देश की आर्मी में कौन से नंबर पे? 4th नंबर पे है। और ये इकोनॉमी में मतलब अर्थव्यवस्था में भी पीछे नहीं है, इकोनॉमी में 5th नंबर पे। बट ओवरऑल इसको 12वां नंबर मिला है। बट ये समझ नहीं आता क्योंकि यार देखो, पेंसिल्वेनिया ऑब्वियसली है, यूएसए की कंपनी है, वो चाइना को पहला स्थान तो दे नहीं सकता है ना। चलो, तो यूएसए कितने इसकी इकोनॉमी कितनी है? 30.34 ट्रिलियन डॉलर। इसके साथ ये पहले नंबर पर बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 12th भारत की, ठीक है। चलो अच्छा, ये देखो टॉप 10 कंट्रीज है। यूएसए हो गई, चाइना हो गई, रशिया हो गया, यूके हो गया, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, ठीक है। टॉप 10 कंट्रीज हैं। चलो, ये कुछ चीज़ों में और भारत की रैंक लिखनी है यहाँ पे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 105। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कितनी है? 79। एशिया पावर इंडेक्स में कितनी है? 3rd है भारत की रैंक। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कितनी है? ये इसमें भी 3rd है। फायर पावर इंडेक्स मतलब आर्मी के लिए कौन सी है? 4th, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन इंडेक्स, इसमें भारत की पहली रैंक है। साइबर क्राइम इंडेक्स में कितनी है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स में 10th रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी है? 134। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में कितनी है? 108। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितनी है? 93, ठीक है। तो ये सब रैंक भी आपको याद रखनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किससे है? अब देखो, दो मिसाइल हैं, एक तो हो गई एतेमाद, ठीक है। दूसरी कौन सी मिसाइल है? गदर 380। तो गदर 380, इन दोनों मिसाइल के बारे में बात करनी है। ये पहले किसकी है? तो देखो, एतमाद क्या है? एतेमाद क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का आप समझते हो? बैलिस्टिक मिसाइल, अच्छा, ये कैसे अटैक करती है? तो बैलिस्टिक मिसाइल, इसका अटैक का पथ क्या होता है? देखो, अब जैसे ये मिसाइल है, यहाँ से निकल रही है, ये मिसाइल है, तो ये इसका अटैक का पथ ऐसा होगा, ये परवलयाकार, ठीक है। यहाँ पर ये अटैक करने वाली है, तो ये इसका पथ होता है। तो ये अटैक करने वाली मिसाइल है, ठीक है। अटैक करने के लिए है, तो अटैक करने के लिए, और इसकी रेंज कितनी होने वाली है? 1700 किलोमीटर। तो 1700 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और गदर 380 के बारे में बताओ, ये क्या है? ये एंटी वॉरशिप है, ठीक है। तो एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है। अब क्रूज मिसाइल मतलब समझ गए आप? क्रूज मिसाइल मतलब इसको रडार से नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका पथ क्या होने वाला है? इसका पथ देखो, ये सरफेस से समांतर में चलेगी, बट जहाँ पर इसको अटैक करने होगा तो ऊपर जाएगी और देन यहाँ पे अटैक करेगी। ये ऐसे कुछ अटैक करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये एक तो फायर एंड फॉरगेट है, मतलब दागो और भूल जाओ, ठीक है। तो ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। रडार की जो पकड़ में नहीं आने वाली, रडार की पकड़ से बाहर रहेगी। और इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है, तो ये भी आपको पता रखना, ठीक है। चलो, ठीक है। तो ये कहाँ से दोनों मिसाइल कभी किसने परीक्षण किया है? ईरान ने, ठीक है। तो ईरान ने, ठीक है। तो ईरान इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ईरान, ओके। चलो, अब ईरान के बारे में बताओ। देखो, ईरान का ये मैप है। ईरान की कुछ बातें में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ की एक तो कैपिटल का क्या है? कैपिटल का नाम बताओ, ठीक है। कैपिटल बताओ, करेंसी बताओ, कैपिटल करेंसी बताओ। अच्छा, इसकी फ्यूचर की कैपिटल क्या होने वाली है? फ्यूचर की कैपिटल क्या होने वाली है? ये भी आपको मैंने क्वेश्चन कराया है, ठीक है। इसकी फ्यूचर की कैपिटल भी बताना है और इसके प्रेसिडेंट भी बताना है, प्रेसिडेंट का नाम बताना है, ठीक है। तो ये चारों महत्वपूर्ण है, तो इनको लिखो आप लोग। तो देखो, कैपिटल अभी क्या है? अभी तो तेहरान है, कैपिटल तेहरान है, बट इन्होंने कहा फ्यूचर में हम मकरान को कैपिटल बनाएंगे, ठीक है, दक्षिणी मकरान को। और करेंसी क्या है यहाँ की? रियाल यहाँ की करेंसी है, ईरानी रियाल है ना, ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी। और प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेशेकियन। तो मसूद पेजेशेकियन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं ईरान के, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। और यहाँ पर दो फेमस, मतलब ये क्या है,
इनको मरुस्थल बोलते हैं। दस्ते कबीर एंड दस्ते लुत, इनका नाम आपको याद रखना है। अल्ब्रोज माउंटेन का नाम याद रखना है और जैग्रोस माउंटेन का, ठीक है। ये आपका पर्शियन गल्फ है, तो इसको याद रखना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से ये बॉर्डर बना रहा है इधर, तो ये सब आपको ईरान के बारे में याद रखनी है। चलो, हाल ही में यूएसए के दबाव में चाइना की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकन देश कौन सा है? देखो अभी क्या हो गया है ना, तो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये कहाँ की इनिशिएटिव है? चाइना की है। तो इससे बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो पनामा देश ने कर दी है, ठीक है। पनामा देश ने इससे बाहर की है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट का नाम लिख लो, क्योंकि यही चर्चा में रहे। तो जोसेफ मुलिनो, ठीक है। जोसेफ मुलिनो इनके प्रेसिडेंट है। इन्होंने कहा इन्होंने घोषणा में किया, ठीक है, सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाइना के दबाव के कारण, ये यूएसए के ट्रंप के दबाव के कारण हम ये चाइना की BRI इनिशिएटिव से बाहर होने का घोषणा करते हैं, ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल पता होगी आपको, पनामा सिटी। कैपिटल का नाम है पनामा सिटी, ठीक है। तो कैपिटल का नाम पनामा सिटी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, पहले कौन कौन बाहर हो चुका? तो एक तो ब्राज़ील भी बाहर हो चुका है, ठीक है। ब्राज़ील भी बाहर हो चुका है, और कौन सा? एक फिलीपींस, ठीक है। तो ब्राज़ील और फिलीपींस पहले भी बाहर हो चुके हैं। तो ब्राज़ील, फिलीपींस और अब पनामा भी बाहर हो रहा है, ठीक है। ट्रंप ने दबदबा बना रखा है अपने आसपास। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल, ये भारत की मिसाइल है। क्या नाम है इसका? सुपरसोनिक, ठीक है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। सुपरसोनिक, ये भी क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। अच्छा, इसका निर्यात अभी हम किसे किसे कर चुके हैं, ठीक है। पहले तो हम फिलीपींस को कर चुके हैं, ठीक है, फिलीपींस को कर चुके हैं, और अभी हमने इंडोनेशिया को देने का वादा किया है, ठीक है। तो इंडोनेशिया को भी हम देने वाले हैं। और इसकी स्पीड क्या होती है? 1 मैक टू 5 मैक इसकी स्पीड होने वाली है, ठीक है। चलो, और इसका निर्माण किसने किया था? तो भारत और रूस ने मिल के इसका निर्माण किया था, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? अब देखो बजट पास हुआ अभी, तो एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, मतलब भारत से बाहर भेजना है। देखो 2013-14 में कितना था? 2013-14 का डाटा बताओ कितना है? $466 बिलियन, ठीक है। तो 466 बिलियन डॉलर, ये देख लो आप, ठीक है। और 2023-24 में कितना हो गया है? 2023-24, ठीक है। 2023-24 में ये कितना हो गया है बढ़कर? $778.21 बिलियन, ठीक है। तो ये इतना होने वाला, मतलब ये इससे इतना होने, मतलब 67% इंक्रीज हुआ है। पिछले 10 सालों में 67% हमने ज़्यादा निर्यात किया है, ठीक है। और ये सबसे टॉप पे कौन है? सबसे ज़्यादा हम किसको निर्यात करते हैं? यूएसए को, ठीक है। तो यूएसए को, और सेकंड नंबर पे इस साल यूएई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यूएसए को हम अपने पूरे निर्यात का 18% निर्यात जो होता है हमारा यूएसए को जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है? निर्यात में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वो किस में हुई है? मोबाइल फ़ोन्स की, क्योंकि अपन लोग मोबाइल बहुत चला रहे हैं। तो भारत क्या कर रही है? मोबाइल को सबको बाहर भेज रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यूएसए, ठीक है। यूएसए इज़ द राइट आंसर। चलो, यूएसए के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है यूएसए, है ना। इसकी एक तो कैपिटल क्या है? WDC, वाशिंगटन DC इसकी कैपिटल है, जो पोटामैक नदी के किनारे है। पोटामैक, ठीक है। पोटामैक नदी के किनारे स्थित है WDC। और इसमें 50 प्रांत हैं, ये आपको पता होगा, 50 प्रांत है ना। और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली है, 47वें नंबर के प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? JD वैंस। तो JD वैंस वाइस प्रेसिडेंट है, जो 50वें नंबर के हैं। तो इतनी बातें आपको पता है। अच्छा, यहाँ की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? कांग्रेस। यहाँ की पार्लियामेंट जो होती है उस कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित किया है? तो ये बताओ। तो ये भी न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में 15वीं बैठक का आयोजन किया गया है, न्यू दिल्ली, भारत में। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो फर्स्ट हुई थी 2012 में, जो कि जिनेवा में हुई थी, ठीक है। जो कि जिनेवा में हुई थी 2012 में। तभी इसका होस्ट, और ये किसके साथ होस्ट मिलके करने वाला है? तो भारत में इसका
कौन? स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत में इसका होस्ट होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय प्लस WHO, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय प्लस WHO ये दोनों मिलके इसका होस्ट करने वाले हैं। किस लिए है ये? जो दवाइयाँ हैं उनकी गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो दवाइयों की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए ये सब हो रहा है। और कब से कब तक आयोजित किया गया? 5 से 7 फरवरी, ठीक है। तो आज इसका लास्ट डे है। हाल ही में PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया? तो ये 3 जगह लॉन्च किया गया था। दिल्ली में, एक दिल्ली हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया? पुणे हो गया। दिल्ली हो गया, पुणे हो गया और कोलकाता हो गया, ठीक है। तो ये 3 जगह हो गए। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस सितंबर माह को पोषण माह के रूप में माना जाता है और इस बार शीर्ष प्रदर्शन करता महाराष्ट्र था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ठीक है। तो अभी क्या हुआ है? फेरेट रिसर्च। फेरेट रिसर्च समझते हो आप किस लिए है? तो फेरेट रिसर्च सुविधा का पहली बार शुभारंभ किया गया है, ठीक है। एक तो इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया है? पहले स्टार्ट कहाँ किया गया? फरीदाबाद में, ठीक है। तो फरीदाबाद में स्टार्ट किया गया, जो कि कहाँ है आपका? हरियाणा में, ठीक है। तो फरीदाबाद हरियाणा से इसको स्टार्ट किया गया है। और ये किस लिए होता है? किस लिए रिसर्च? जो स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं ना यार, हम लोगों के सॉरी, जो स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं उनके बारे में, स्वास्थ्य संबंधी रोगों के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इनके ऊपर रिसर्च होने वाला है। ये इसीलिए, जैसे स्वास्थ्य संबंधी रोग जैसे कौन से हो गया? एक कोविड हो गया, जो कोविड-19 था, इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इन सब के बारे में यहाँ पर रिसर्च होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये हरियाणा से कुछ याद नहीं आता? हरियाणा के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फरीदाबाद, एक तो सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस मेला है ना सूरजकुंड मेला। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है ये बताना है। पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? ठीक है, तो पहला संविधान संग्रहालय ये कहाँ बना है, तो इसके बारे में बताना है, ठीक है, संग्रहालय। और एक और संग्रहालय है जिसका क्या नाम है? हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित संग्रहालय कहाँ बना है? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये जो संग्रहालय है ये कहाँ बनाया गया? तो ये तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं अभी तुरंत, ठीक है। तो सूरजकुंड मेला कहाँ, ये कहाँ आयोजन होता है इसका? तो इसका आयोजन भी फरीदाबाद में होता है, ठीक है। तो फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन होता है, ठीक है। पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना? OP जिंदल यूनिवर्सिटी है, क्या लिख रहा हूँ, तो OP जिंदल जो यूनिवर्सिटी है ये सोनीपत में है, यहीं पर इसको बनाया गया, ठीक है, सोनीपत में। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो ये राखीगढ़ी, जो हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल है ना, राखीगढ़ी। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, हरियाणा इज द राइट आंसर फॉर फरीदाबाद, ठीक है। तो फेरेट रिसर्च सुविधा फरीदाबाद में स्टार्ट की जाएगी। ये देखो, इंडियाज फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी फॉर वैक्सीन्स R&D इनॉग्रेटेड इन फरीदाबाद। ओके, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? देखो, इस पहल को पहले स्टार्ट कब किया गया था? तो 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसमें भी शामिल होने वाला कौन सा है? GMR एयरपोर्ट, ठीक है। तो भारत से इसमें GMR एयरपोर्ट शामिल हुआ है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होती है ये पहल, कॉम्पैक्ट पहल जो भी है, ठीक है। हाल ही में लू को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने, जो लू होती है ना, गर्म हवाएं गर्मियों में नॉर्थ इंडिया में चलती हैं, तो उनको मध्य प्रदेश ने प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तो देखो, ये पहली बात तो 25वें नंबर का है, और किसे मिला है? राजश्री बिड़ला को, ठीक है। तो राजश्री बिड़ला को ये पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? देखो, आपको यार सबको पता होगा, फोर्ट विलियम। तो ये फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था? तो फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था? ये कोलकाता में, ये तो पता होगा, सबको पता होगा, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कहाँ? कोलकाता में स्थित है। तो जो ये यहाँ पर कहाँ था? यहाँ पर क्या था? इंडियन आर्मी जो अपनी है ना, तो इंडियन आर्मी की पूर्वी कमान का ये हेडक्वार्टर था, ठीक है। तो पूर्वी कमान का तो ये हेडक्वार्टर था। बट ये विलियम साहब का नाम ही आपको औपनिवेशिक वाइब देता है ना, तो इसका नाम चेंज किया गया अभी। तो इसका नेम जो हो गया चेंज हो गया, चेंज करके हमने क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया हमने विजय दुर्ग, ठीक है।
तो विजय दुर्ग इसका नाम रख दिया। क्यों किया गया ऐसा? ताकि हमें, क्योंकि औपनिवेश थे ना हम लोग तो औपनिवेशिक फीलिंग से बाहर आने के लिए, ठीक है, औपनिवेशिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए या फीलिंग से बाहर आने के लिए, जो भी कह लो, तो बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमने इसका नाम बदल दिया। ऐसे नाम बदल के हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, बहुत आसान है हमारे लिए। और ये फोर्ट विलियम किसके नाम पे रखा गया था? एक राजा विलियम थे, तो राजा विलियम के नाम पर इसका नाम रखा गया था फोर्ट विलियम, ठीक है। तो राजा विलियम के सम्मान पर, राजा विलियम के सम्मान में इसका नाम रखा गया था फोर्ट विलियम कॉलेज, और इसको अभी हमने विजय दुर्ग नाम से नाम चेंज कर दिया है। और भी 2 नाम चेंज हुए हैं यहीं पर फोर्ट विलियम कॉलेज में एक किचनर हाउस था, ठीक है। तो किचनर हाउस का नाम हमने क्या कर दिया है? मानेक शाह हाउस, तो ठीक है, किचनर हाउस का नाम हमने कहा मानेक शाह हाउस, ठीक है। एक और नाम चेंज हुआ है यहीं पर, सेंट जॉर्ज गेट था यहाँ पर, ठीक है, सेंट जॉर्ज गेट, उसका नाम हमने क्या किया है? तो शिवाजी गेट के नाम से वो जाना जाएगा। तो ये भी आपको, ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। मेन नाम तो यही विजय दुर्ग वाला है, बट इनको भी याद रखना यार, क्वेश्चन कब कैसे घुमा दे आपको पता थोड़ी है, ठीक है। तो अभी ये कहाँ हमें? ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ये कुछ और नाम है, इनके भी नए नाम लिखना है आपको, ठीक है, ये 5 के नए नाम लिखना है। तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, इसका नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम। तो ये तो मैंने आपको पिछली कुछ क्लासों में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसलिए इसको कराया है, आपको सबको याद होगा, श्री विजयपुरम। औरंगाबाद भूल गए होगे आप, इसका नया नाम है शिवाजी संभाजी नगर, है ना। तो संभाजी नगर इसका नया नाम है। अहमदनगर का नया नाम क्या है? अहिल्या नगर, ठीक है। तो अहमदनगर का नया नाम है अहिल्या नगर। राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ अभी ठीक है, इसको भी लेटेस्ट में नाम चेंज किया गया है कर्तव्य पथ के नाम से। और दरबार हाल को हमने किस नाम से चेंज कर दिया? गणतंत्र मंडप, ठीक है। तो गणतंत्र मंडप के नाम से ये जाना जाएगा। तो ये सब नाम भी आपको याद रखने हैं, ओके। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स।